राजधानी भोपाल से खबर, जहां 15 मई के बाद जहां विभागों की बड़ी समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री विभागों की टाइमलाइन तय करेंगी। जनहित मुद्दों को लेकर यहां पर कार्य योजना बनाई जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी और बड़े नीतिगत फैसलों को लेकर सरकार का विशेष फोकस है। जहां मिशन मूड में समय प्रशासनिक कसावट भी देखी जा रही है, कसावट की तैयारी भी की जा रही है। रणनीतियों में बदलाव और जनहित के मुद्दों पर जहां विस्तृत चर्चा होगी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ही चूंकि यहां पर समीक्षा की जाएगी, प्रशासनिक कसावट और परिणाम आधारित कामकाज पर जोर दिया जाएगा। जहां जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी, जहां मिशन मूड में इस समय प्रशासनिक कसावट की तैयारी है। ऐसे में 15 मई के बाद चूंकि लगातार यहां पर हर विभाग की समीक्षा की जाएगी। बड़े नीतिगत फैसलों को लेकर चूंकि सरकार का फोकस है और खासतौर पर प्रशासनिक कसावट चूंकि की जा रही है मध्य प्रदेश में, ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव अलग अलग विभागों की यहां पर समीक्षा बैठक करेंगे और मुख्यमंत्री सभी विभागों की टाइमलाइन भी यहां पर तय करेंगे, जहां जनहित के मुद्दों को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ कुलभूषण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, मुख्यमंत्री हमेशा ही एक्शन मूड में तो दिखाई देते ही हैं, लेकिन अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, हर विभाग के प्रशासनिक लेवल पर तो कसावट की जा रही है, विभागों की समीक्षा की जाएगी। क्या कुछ एक प्रमुख उद्देश्य है इसका? बिल्कुल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 मई के बाद विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। 45 ऐसे बड़े मुद्दे, नीतिगत फैसले इन मुद्दों पर लिए जाएंगे और समीक्षाएं बैठक में विभाग से जुड़े मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रमुख सचिव से लेके सीएस और जो भी विभाग के बड़े अधिकारी हैं, इसके साथ ही जिन विभाग की समीक्षा बैठक होगी उन विभाग के मंत्रियों को भी अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी कि पिछले साल आपने क्या कुछ काम किया है और आने वाले साल में क्या कुछ काम करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को कैसे अमलीजामा पहनाया गया है। हर एक गरीब वर्ग, हर एक पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक जो केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, कि क्या उन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पे आम जनता को मिला है या नहीं मिला है। जो जनहितैषी योजनाएं मध्य प्रदेश की चल रही हैं, मुख्यमंत्री की जनहितैषी योजनाओं का कितना लाभ आम जनता को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही किसान सम्मान निधि से लेके किसानों को लेकर जो योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं, लाडली बहना को लेकर जो योजनाएं चल रही हैं, ऐसे तमाम वो विषय इस समीक्षा बैठक में रखे जाएंगे और समीक्षा बैठक में कई बड़े दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही जब ये बैठक पिछले साल आयोजित की गई थी तो मुख्यमंत्री ने सभी मंत्री और विभागीय अधिकारियों को एक टारगेट दिया था कि 1 साल का आपका ये टारगेट रहेगा और इस टारगेट को पूरा करने के बाद जब अगली समीक्षा बैठक की जाएगी तो इन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी कि जो टारगेट सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारी और मंत्रियों को दिए गए हैं, उन पर कितना काम जो है मंत्री और विभाग के अधिकारियों ने किए हैं। इसके साथ ही आगे का क्या कुछ रोड मैप अधिकारियों ने बनाया है, मंत्री ने बनाया है कि आप और कैसे जनहितैषी योजनाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सके। तो कहीं ना कहीं केंद्र और जो राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की समीक्षा बैठक भूषण, सामाजिक तौर पर तो एक बेहद अहम पहल हो जाती है, क्योंकि हमेशा से सरकारी सिस्टम को कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था के रूप में देखा जाता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि 2028 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हैं। देखिए, ये समीक्षाएं बैठक जो होती हैं राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसके साथ ही किसान, बहनें, बच्चे, युवा, उन हर एक व्यक्ति को जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे लाडली बहनों के लिए योजनाएं हैं, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए योजनाएं हैं या 10वीं 12वीं स्टूडेंट छात्राओं के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं का कितना लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी क्या कामकाज कर रहे हैं, अधिकारियों के जो रवैये हैं आम जनता के प्रति या जनप्रतिनिधि के प्रति, वो कैसे जो है इन अपने रवैयों को सुधार सकते हैं या फिर
उनका रवैया, कई बार हम देखते हैं कि आम जनता के प्रति जो रूट रवैया होता है, कहीं ना कहीं इससे सरकार की किरकिरी होती नजर आती है। तो मुख्यमंत्री अधिकारियों को यह भी दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आप अगर आम जनता के बीच पहुंच रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आना चाहिए, शालीनता से उनसे बातचीत करें, उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको पूर्ण करें। इसके साथ ही मंत्रियों को भी ये दिशा निर्देश मुख्यमंत्री देते हुए नजर आएंगे। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 15 मई के बाद जो एक्शन मोड में नजर आएंगे, उस एक्शन मोड का असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और क्योंकि आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, तो स्वाभाविक सी बात है जो मंत्रियों की परफॉर्मेंस रहेगी, जो अधिकारियों की परफॉर्मेंस रहेगी, उससे ये डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार मंत्री अपने विभाग में कितना ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में क्योंकि मंडल का विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं ये बात भी रखी जाएगी। ठीक है कुलभूषण, यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि सरकार जिस तरह से सुशासन की बात करती है धरातल पर, अब उसकी तस्वीर भी दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।